A very good morning to all of you. Moving further on geometry, आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम देखने वाले हैं जिस पर डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है. यू डोंट हैव टू यूज एनीथिंग, बस इस रिलेशन को दिमाग में रखना है. एक छोटा सा कैलकुलेशन होगा, फाइनल आंसर आ जाएगा. डिस्टेंस बिटवीन सर्कम रेडियस एंड इन रेडियस. ओके, इसका प्रूफ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ओनली फॉर अ कंसेप्चुअल क्लैरिटी हम यहाँ पर आपको बताएंगे डिस्टेंस बिटवीन सर्कम रेडियस एंड इन रेडियस. देर आर सम प्री रिक्विजिट्स. आपको ये पता होना चाहिए कि फॉर सिमिलर ट्राइंगल्स रेशियो ऑफ साइड्स आर इक्वल. सिमिलर ट्राइंगल के लिए अगर आप किसी दो एंगल को बराबर दिखा देते हैं तो आप कह सकते हो दोनों ट्राइंगल सिमिलर है. तो ये एक प्री रिक्विजिट आपको पता होना चाहिए. सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, दिस इज वन थिंग, दिस इज द अदर थिंग. सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल. हम ये भी अज्यूम करके चल रहे हैं कि ये सब बेसिक थ्योरम्स आपको पता है. या तीसरा, एंगल्स इन अ सेम आर्क आर सेम. ये तो बहुत आसान है. आई होप सिमिलर ट्रायंगल का ये प्रॉपर्टी भी आप जान रहे हो. ये थोड़ा सा समझ लो आप कि अगर ये एक आर्क है तो अगर ये एक एंगल बन रहा है और ये एक एंगल बन रहा है तो ये दोनों एंगल बराबर होता है. इस पर हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में भी बात कर चुके हैं. काइंडली आप एक बार रेफर कर लेना. ओके, ये सब हम लोग पहले बात कर चुके हैं. आज के लेक्चर में ये सब का यूज़ होने वाला है. सो ओनली फॉर अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम आपको ये बतला दिया. दिस वाज अ डिस्क्लेमर. खैर, एजेंडा है हम लोग का डिस्टेंस बिटवीन सर्कम रेडियस एंड इन रेडियस पता करना. मतलब बेसिकली कैपिटल आर और स्मॉल आर के बीच में डिस्टेंस पता करना. ओके, लेट अस अज्यूम कि ये एक सर्कल है और उसके भीतर में ये एक ट्रायंगल है. ओके, मान लेते हैं यहाँ पर है हमारा आई इन सेंटर और अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर है हमारा ओ सर्कम सेंटर. लेट दिस बी ए बी सी. ओके, और हमारा एजेंडा है ये कैलकुलेट करना. इसको हम लोग अज्यूम कर लेंगे, डी अज्यूम कर लेंगे, डिस्टेंस भी डी. ओके, देर इज वन मोर प्रॉपर्टी विच वी विल यूज. आई एम वेरी सॉरी, ये एक कॉर्ड है और ये एक दूसरा कॉर्ड है. लेट अस सपोज पी क्यू या ए बी और ये सी डी मीटिंग एट पी. तो पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी. बहुत फेमस थ्योरम है ये. आप स्टैंडर्ड 9th-10th का अगर ज्योमेट्री थोड़ा भी दिमाग में आ रहा होगा तो ये सब आपके दिमाग में होना चाहिए. ओके, एनीवेज, तो ये सब प्रॉपर्टी आज हम लोग यूज़ करने वाले हैं. कुछ नहीं करना, अब इसको आगे बढ़ा देते हैं. ओके, लाइक दिस. अज्यूम कर लेते हैं ये x और ये अज्यूम कर लेते हैं y. ओके, आई होप ये अगर इन सेंटर है तो आप इतना समझ पा रहे होंगे कि ये a/2 होगा और ये b/2 होगा. प्रीवियस लेक्चर्स आप फॉलो कर लेना. ये भी b/2 होगा और ये वाला भी a/2 होना चाहिए. ओके, अगर आप इसको भी इस तरफ पीछे लेकर जाओ लाइक दिस और लेट अस सपोज p पर ये मीट करता है और यहाँ से इसको विथ o यहाँ तक लेकर चले जाएं और ये q पर मीट करता है. अगर ऐसा हो, ओके, तो आप देख पा रहे होंगे, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इसको मिला दें लाइक दिस पी पी, जस्ट हैव अ लुक ऑन इट. ये अगर एक कॉर्ड बन रहा है और ये एक दूसरा कॉर्ड बन रहा है, मतलब एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम वी कैन से एक्स आई इंटू वाई आई
इज इक्वल टू एक्स आई इंटू आई वाई आई इज इक्वल टू ए आई इंटू आई पी. Have a look on it. Just have a look on it. Okay. Now, अगर इस आर्क को देखा जाए, यहां से यहां तक के इस आर्क को देखा जाए, ये वाले आर्क को, तो आप देख पा रहे होंगे ये एक तरफ इस तरह से एंगल बनाया a/2. ओके, तो ये इस तरफ एक एंगल बनाएगा तो ये भी तो होना चाहिए a/2. Have a look on it. Okay, now अगर इस पर्टिकुलर ट्राइंगल की हम लोग बात करें, ये वाले ट्राइंगल की, a/2 b/2, तो ये क्या होना चाहिए a/2 प्लस b/2. सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल. इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं. अब ये वाले ट्राइंगल पर अगर हम लोग बात करें, नथिंग टू वरी अबाउट, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इसका डेरिवेशन है, बट वंस थिंग्स आर क्लियर, बहुत आसान है. ये a/2 प्लस b/2, a/2 प्लस b/2, मतलब ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हुआ. मतलब ये वाला और ये वाला बराबर होना चाहिए. हेंस वी कैन से bp इज इक्वल टू ip. ऐसा हो सकता है, दिस bp इज इक्वल टू ip. तो हम लोग इसको तो bp लिख सकते हैं. तो चलो ये वाले को हम लिखते हैं xi इंटू वाई आई. दिस इज योर इंटू मल्टीप्लीकेशन का साइन है ये, इज इक्वल टू ए आई इंटू, अब ip के स्थान पे हम bp लिख सकते हैं. जो इतना जद्दोजहद हम लोग कर रहे थे बस इसके लिए कि bp लिखा जा सकता है ip के स्थान पर. हैव अ लुक ऑन इट. Just have a look on it. ओके, ऐसा हम कर सकते हैं. आप देख पा रहे होंगे कि QP इज अ डायमीटर. QP इज अ डायमीटर, ऐसा है. QP डायमीटर है क्योंकि वो सरकम रेडियस है. सरकम रेडियस है मतलब सेंटर ऑफ द सर्कल वही है, मतलब वो डायमीटर है. अब हम लोग जनरल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं इसलिए इतना कंस्ट्रक्शन में आपको कठिनाई हो रही है. अगर Q को हम जोड़ दें B से, Q को हम B से जोड़ दिए, अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये एक डायमीटर है, तो इस तरफ जो भी एंगल बनेगा दैट विल बी अ राइट एंगल. ओके, क्योंकि एंगल्स मेड इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज, एंगल्स इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री. ओके, बहुत सिंपल सा थ्योरम है कि अगर ये एक डायमीटर है, सेमी सर्कल हो गया, तो इधर जितना भी एंगल बनेगा वो सब 90 डिग्री बनेगा. ओके, कोई भी एंगल बना लो. तो अगर ये डायमीटर है तो ये QBP इज 90 डिग्री, ऐसा होना चाहिए. हैव अ लुक ऑन इट. अच्छा, इन सेंटर की खासियत क्या होती है? इन सेंटर की खासियत होती है कि वो एक ऐसा पॉइंट होता है जिससे अगर आप साइड्स पर परपेंडिकुलर गिरा दो तो सारे परपेंडिकुलर सेम होते हैं और उसको ही हम लोग स्मॉल r से डिनोट करते हैं. मतलब अगर यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर गिरा दें, यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर गिरा दें इस पर लाइक दिस, तो वो 90 डिग्री होगा और ये स्मॉल r कहलाएगा. ओके, अब खास चीज़, ये I था, इसको हम लोग नाम दे देते हैं, लेट अस सपोज L दे देते हैं नाम. ALI, ट्राइंगल ALI और ट्राइंगल QBP, ट्राइंगल QBP. जरा आप वेरीफाई करो ये दोनों सिमिलर होगा या नहीं. ध्यान से देख लो आप, ALI QBP कैसे सेम होगा, क्योंकि हम लोग एक एंगल 90 डिग्री देख चुके हैं, इसमें भी है इसमें भी है. और ख़ास बात, ये a/2 यहाँ बना रहा है और ये a/2 यहाँ बना रहा है, एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट, सेम आर्क. तो ये a/2 ये a/2, मतलब दो एंगल हम लोग प्रूव कर दिए. मतलब ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर होना चाहिए. अब सिमिलर होना चाहिए तो अगर हम लोग वो प्रॉपर्टी लगाते हैं सिमिलर ट्राइंगल वाली, तो हम कहेंगे AL अपॉन, बड़े ट्राइंगल में बात करो तो QB इज इक्वल टू LI
इसमें बात करो तो बी पी इज इक्वल टू ए आई, और इसमें बात करो तो क्यू पी। काम बन चुका है, डेरिवेशन हो चुका है। आप इतने दूर को ही यूज करो। ए आई इंटू बी पी, ए आई इंटू बी पी इज इक्वल टू एल आई इंटू क्यू पी हो सकता है, हो सकता है ये। जरा एल आई देखो क्या है, एल आई है स्मॉल आर, और क्यू पी क्या है, क्यू पी, दिस इज योर कैपिटल आर, दिस इज योर कैपिटल आर, हेंस 2r। हम लोग अपने डेरिवेशन के बहुत करीब पहुंच रहे हैं, ये 2r। अब बाईं तरफ आते हैं, एक्स आई, ये यहाँ से यहाँ तक कैपिटल R था, और ये जो हम लोग का एजेंडा है कैलकुलेट करना है, दिस वाज योर D। तो ये पूरा कैपिटल R है जिसमें ये D है, तो xi क्या होगा, R माइनस डी। xi विल बी इक्वल टू R माइनस डी, तो बिठा देते हैं R माइनस डी। अच्छा जरा देखो आप, आई वाई यहाँ से यहाँ तक कैपिटल R है, O से Y तक कैपिटल R है, तो R प्लस डी, दिस इज योर R प्लस डी, दैट्स ऑल, काम बन चुका है। दिस इज आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, डी स्क्वायर को उस तरफ भेज दो, तो ये आर स्क्वायर माइनस 2r, r इज इक्वल टू डी स्क्वायर, हेंस डी इज इक्वल टू रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस 2r। आप प्रीवियस 5 ईयर का सवाल उठाकर देखना, नंबर ऑफ टाइम्स इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। कुछ भी नहीं करना है, यू हैव टू सिंपली फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन इन रेडियस एंड सर्कम रेडियस, और एक लाइन का छोटा सा डेरिवेशन है, सर्कम रेडियस का स्क्वायर माइनस 2 इंटू आर, दैट विल गिव यू द डिस्टेंस बिटवीन सर्कम रेडियस एंड इन रेडियस। आई होप थिंग्स आर वेरी क्लियर टिल नाउ, जस्ट हैव अ लुक ऑन इट। अगले लेक्चर में हम लोग आगे देखेंगे। थैंक यू।